नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उस व्यक्ति को अहंकार बहुत ज्यादा होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया हो ना, वो दूसरों की मेहनत की कदर करता है। और सफल व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की मेहनत की कदर करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 फरवरी 2024 सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, और शनिदेव स्वयं इस समय कुंभ राशि में संचरण करें। तो 13 फरवरी 2024 3:43 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि सूर्यदेव हमारे लिए सब कुछ है, और ये एक राशि में एक महीना रहते हैं, जो हमारी आत्मा का कारक है, जो हमारे जीवन के कारक है। वो एक महीना अपने पुत्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। वीडियो बड़ा सुंदर है, और ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित वीडियो है, और ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए सूर्यदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले 12 राशियों में से मेष राशि की बात करूंगा कि मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का कुंभ राशि में संचरण क्या फल प्रदान करेगा। मेष राशि अपने आप में अद्भुत राशि है। मेष राशि के लोग किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करता है। उनका चरित्र बड़ा साफ सुथरा और आदर्शवादी होता है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी मेष राशि के लोग होते हैं। समाज में अपना वर्चस्व होता है, लेकिन ये लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन जिस काम में हाथ डाल लिया उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते हैं मेष राशि। इस बात का इनकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, सोचते बहुत ज्यादा है, और जैसा खुद का स्वभाव है ऐसे ही आशा दूसरों से रखते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और चुनौती को स्वीकार करना इनके ब्लड में है, इनकी आदत है। ये मेष राशि अपने आप में बड़ी अद्भुत है। अब मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 11वें भाव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। मूल त्रिकोण राशि, ध्यान रखना, सिंह राशि, उसे देखेंगे। और 11वां भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, सोशल सर्कल है। आपके मित्र भी वहीं देखे जाते हैं। और 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। और पंचम भाव आपकी संतान है, आपकी बुद्धि है, आपकी लर्निंग है, आपकी शिक्षा है, आपका शेयर मार्केट वही है, आपके पुण्य का भाव है, आपका रिलेशन वही देखा जाता है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिहाज से एकादश भाव में विराजमान सूर्यदेव व्यवसाय और कामकाज के दृष्टिकोण में शुद्धता का संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ मिलेगा। सूर्यदेव का गोचर आपके लिए बड़ा प्रभावशाली रहेगा। प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में लंबे समय तक आपके लिए लाभदायक रहेगा। देश विदेश से अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने का समय है। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा, आय स्रोतों का लाभ मिलेगा। आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में है, इस समय आपके लिए मनचाहे स्थान परिवर्तन का भी है। कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके लिए सुख और सहयोग का संकेत दे रहा है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे, निजी संबंधों में विश्वसनीयता बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का संकेत सूर्यदेव आपको दे रहे हैं। आपके पारिवारिक वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी, और समाज और परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मैं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण की बात करूं तो अनुकूल समय है, लेकिन खान पान में लापरवाही नहीं करें। पेट संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या है तो तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। सरकारी नौकरी संबंधी प्रयासों में सफलता रहेगी। शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई नौकरी प्राप्ति की संभावना है। जो जातक मेडिकल और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। सूर्यदेव का कुंभ राशि में संचरण मेष राशि वालों के लिए कैरियर, एजुकेशन, परिवार और समाज के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है।
यदि इस महीने किसी तरह का कोई परेशानी है तो चींटियों को शक्कर बोरा डालना बड़ा उत्तम रहेगा। ये बहुत उत्तम उपाय है। मेष राशि वालों, लगातार ये एक महीना श्रद्धानुसार गुड़ सुबह सुबह गाय को खिला दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है। ज्ञान से परिपूर्ण राशि है और इस कारण इनमें थोड़ा सा अहम का भाव रहता है, स्वाभिमान ज्यादा रहता है। ये लोग जनता के झगड़ों को सुलझाने का काम में बड़े माहिर होते हैं, सौंदर्य और कला के प्रेमी होते हैं। जीवन में व्यापारिक यात्राएं काफी महत्वपूर्ण रहती और ये अपने असूलों पर चलना पसंद करते। जो असूल इन्होंने अपने लिए बनाए उसी पर जीवन चलाते हैं। इन हमेशा दिमाग में कोई योजना बनती रहती और कई बार खुद के षड्यंत्रों में खुद ही फंस जाते। ये वृषभ राशि है साथियों। अब वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी कुंभ राशि 10वें भाव में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। यहां शनिदेव पंचमहापुरुष योग में भी है और यहां सूर्यदेव बड़े योग कारक है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को देखेंगे। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, स्टेटस है, राजनीतिक जीवन, यहां सारी जानकारियां 10वें भाव में मिलते हैं। और जन्म कुंडली का चौथा भाव आपका निजी प्लेजर, निजी परिवार, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी भूमि है, आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है, आपका पारिवारिक जीवन है। ये विचार चौथे भाव में होता है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अच्छे लाभ का संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो नौकरी प्राइवेट हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, सफलता मिलेगी। निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार में अच्छी सफलता हासिल, व्यवसाय प्रतिद्वंदी से पीछा छूटेगा। समाज के बीच में आपका प्रभुत्व स्थापित करने में आप सफल होंगे। आपकी प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे से नेतृत्व करने मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों को पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। माता पिता का सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में समन्वय बना रहेगा और परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। जीवन साथी का पूरा समर्थन मिलेगा। परिवार से वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और भवन, भूमि और वाहन और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका भी मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अच्छा है। शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। विचारों में सकारात्मक बनी रहेगी। मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी आहार और व्यवहार के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। शारीरिक गतिविधियों में नियमित रूप जारी रखें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें उससे पहले बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए क्या संकेत है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का। तो शिक्षा और कैरियर दृष्टि सूर्यदेव का 10वें भाव में संचरण गोचर तनाव, परेशानियां, दुखों से छुटकारा का संकेत दे रहा है। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मनोबल मजबूत होगा। आत्मविश्वास शानदार रहेगा, क्योंकि केंद्र स्थान में 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में आप मूल त्रिकोण, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के साथ सूर्यदेव का संचरण मजबूत प्रतियोगी रूप में उभरने का आपको मौका देगा। क्या उपाय करें, क्या उपाय करें वृषभ राशि वालों? बहुत सुंदर बात। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान, उगते हुए सूर्य को जल देना बड़ा उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। और सुबह सुबह श्रद्धानुसार कच्चा दूध कुत्ते को पिलाए या किसी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र के साथ साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप इस सूर्यदेव के राशि परिवर्तन में आप कर्म करेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और ये 13 मार्च तक, 14 मार्च तक ये उपाय करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि ज्ञान से परिपूर्ण और ब्रह्मांड को समझने की योग्यता रखती है। इस राशि के लोग बहुत ही अद्भुत होते हैं। मिथुन राशि में मर्यादाओं से परिपूर्ण जीवन रहता है। व्यक्ति के अंदर मर्यादा होती है जो धर्म को बांधे रखती है। यह व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक कार्य में लगा रहता है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी मिथुन राशि के लोग होते हैं। अधिक चतुराई कार्य करने की क्षमता इनमें होती है। व्यक्ति को बुद्धि वाले कामों में अधिक सफलता मिलेगी। कुशल राजनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारी होते हैं ये लोग। खोजी दिमाग होता है इनका। पत्रकार, लेखक, भाषाओं को जानकारी, ये सब इनमें बहुत ज्यादा होती है। अब मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का 3रे भाव के स्वामी होकर 9वां भाव यानी भाग्य स्थान में संचरण करना 14 मार्च तक क्या संकेत दे रहा है?
13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और भाग्य स्थान में विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दशा से तीसरे भाव में विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को देखेंगे। नवम भाव भाग्य तो है, ये उच्च शिक्षा भी है, धर्म भी है और गुरु भी है और पिता का भाव भी है। तीसरा अपना कम्युनिकेशन स्किल है, आपका पुरुषार्थ है, आपकी यात्रा, आपके छोटे भाई बहन है। तो मेरा जो जानकारी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दशा, सूर्यदेव का नवम स्थान में विराजमान होकर तीसरे घर को देखना आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यापार की दिशा में किए गए प्रयास, कोशिश से मेहनत आपको मनचाही सफलता दिलाएगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि जो जातक सरकारी क्षेत्र में काम करें उनका स्थानांतरण मनचाही जगह पर होगा। कारोबारी यात्राओं के लिहाज से समय बहुत अनुकूल है। वे लोग जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के ऑफर आ सकते हैं। यदि आपका अपना काम है, आपका कारोबार है, इस समय आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। भाग्य का सितारा चमकेगा और अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार से लंबी दूरी की यात्रा का मौका भी मिलेगा। पिता या पितातुल्य व्यक्ति के सहयोग से रिश्तों में सुदृढ़ता बढ़ेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से अच्छी सफलता मिलेगी। यात्राओं का अच्छा योग है। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अनावश्यक पारिवारिक खट्टरपन से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से 14 मार्च तक कोई गंभीर समस्याओं का संकेत नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई पुरानी समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप विद्यार्थी है, युवा है, तो विद्यार्थी और युवाओं को 14 मार्च तक भाग्य उनके पक्ष में अच्छा कर लेगा है। आप भाग्य आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोगी साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्राओं का योग है और उसमें लाभ है। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं तो आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेगी। सही समझ, सही निर्णय क्षमता की वजह से कैरियर की नई दिशा में कामयाबी मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए घर परिवार के हिसाब से, नौकरी, कामकाज, कारोबार, धन के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ और ये उपाय आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत 14 मार्च तक तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर बुधवार के दिन नारायण के श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी की नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की कि कर्क राशि वालों के लिए 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्यदेव शनिदेव की राशि कुंभ राशि के मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। कर्क राशि है, ये कल्पनाओं से भरी हुई राशि है और केकड़ा इस राशि का सिंबल है और अपने पंजों में जिसको जकड़ लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं है। तो ये लोग भी अपने विचारों से आसानी से नहीं छोड़ते। जहां अटके फिर अटके। इनकी कल्पना शक्ति, इसमें स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत होती है कर्क राशि वालों। इनके लिए अतीत का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये लोग मित्रता को जीवन भर निभाते हैं। अपने इच्छा के स्वामी जरूर है, सपने देखने वाले होते हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन करना, क्योंकि सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि अष्टम भाव में आएंगे और सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को। अष्टम आपका स्वास्थ्य है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी, ऑकल्ट साइंस है, सेल टैक्स है, गुप्त धन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अष्टम भाव में देखे जाते हैं। और दूसरा वाणी और कुटुंब और धन और भोजन आपका बैंक बैलेंस है। तो यहां पर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक हिसाब से यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय आपका काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन व्यवसाय, नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी होगी। बस इस सूर्यदेव की राशि परिवर्तन में 14 मार्च तक जो निर्णय है वो धैर्य और संयम से लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों, बॉस और सहकर्मियों से बनाकर रखना बहुत जरूरी है। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। कार्य व्यवसाय में अपनी योजनाओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक आक्रामकता आपको मोटा नुकसान देगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। लेकिन यह भी मैं देख रहा हूं कर्क राशि वालों
कि उठापटक है, तनाव है, परेशानी है, लेकिन अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर भी है। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से समय थोड़ा सा सहज और सजग रहने का है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से पेश आना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा और वाद विवादों से बचना चाहिए। किसी प्रकार की बहसबाजी में पारिवारिक लोगों के साथ आपको नहीं पड़ना है। रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है और जीवन साथी से रिश्ते बेहतर हो इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और उनकी सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छोटी मोटी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। आंख, हृदय या हड्डियों संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत से, परिश्रम से, संघर्ष से थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। पारिवारिक सदस्य से तालमेल बनाकर चलना होगा, अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। शोध और रिसर्च और गहन विज्ञान से संबंधित विषय में अच्छी सफलता मिलेगी और इसमें रुचि भी बनेगी। क्या उपाय करें? नियम बना दीजिए। कर्क राशि वालों, हर रोज श्रद्धानुसार भोजन किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से जरूर खिलाएं 14 मार्च तक। और यदि आप छोटी अंगुली में बिना जोड़ का चांदी का छला धारण करते हैं तो यह आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमना रहे। अब बात करूंगा सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है और सिंह राशि यानी साई ढंग, सोचना साई, रहना साई, खान पान साई और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सिंह राशि के लोग कठोर मेहनत करते हैं और धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं। यदि ये सरकारी मामलों में कहीं है उच्च पदों पर तो इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। व्यक्ति की वाणी और चाल में शालीनता पाई जाती है। मैंने देखा कि सिंह राशि के लोग या तो एकदम स्वस्थ रहते हैं या फिर एकदम बीमार रहते हैं। जिस वातावरण में ये रहना चाहते हैं वहां ये नहीं रहते, इन्हें दुख बहुत होता है। सिंह राशि अपने आप में बहुत अद्भुत शाही राशि है। अब सिंह राशि वालों के लिए लगन का स्वामी होकर सप्तम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के साथ संचरण करते हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को सप्तम दृष्टि देखेंगे और यहां शनिदेव भी पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। यह अद्भुत योग कारक शनिदेव इस समय सिंह राशि वालों के लिए। और सप्तम भाव साझेदार है, जीवन साथी है, व्यापार भी है, लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व तो आपकी हेल्थ है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके लिए अनुकूल है। पूंजी निवेश के लिए सही समय है और व्यापारिक योजनाओं के लिए लगाएगा धन भविष्य के लिए अच्छा परिणाम देगा। परिश्रम का फल प्राप्त हो, आर्थिक प्रश्न अनुकूल, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उत्तम समय है नौकरी के लिए। यदि कोई सरकारी टेंडर की प्राप्ति में आप प्रयासरत है तो आपको सफलता मिलेगी। पिछली कारोबारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक परिस्थिति आपके काबू में रहेगी। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा, लेकिन अपने क्रोध पर अंकुश रखना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। कान के कच्चे नहीं रहे। रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न नहीं हो, इस पर ध्यान दें और अपनी मर्यादाओं का पालन करें। दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव से बचें। घरेलू समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करने का लाभ मिलेगा। गलतफहमियां आपस में नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कोई बड़ी समस्या मुझे नहीं है, लेकिन वाहन आदि चलाते समय लापरवाही नहीं बरतें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक का लाभ मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी संपूर्ण समस्या और परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा और परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन अनावश्यक आलस्य, प्रमाद और व्यर्थ के भ्रमण से आपको बचना होगा। क्या करें? चींटियों को मीठा डालना उत्तम रहेगा पूरा 13 फरवरी से 14 मार्च तक। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना हर रोज बड़ा उत्तम रहेगा। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं प्रॉब्लम आ रहे तो मिट्टी के पात्र में शहद भर के किसी गरीब जरूरतमंद स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। रविवार के दिन उत्तम उपाय रहेगा। नमना रहे। बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि की राशि अधिपति देवता बुधदेव है और कन्या राशि में बुधदेव बड़े योग कारक होते हैं, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है उनकी। इस राशि के लोग बड़े संकोची होते, शर्मीले होते, झिझक होती है इनमें, लेकिन मकान, जमीन और सेवाओं के क्षेत्र में इस राशि के लोग व्यक्ति काम करते हैं, उन्हें सफलता अच्छी मिलती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फेफड़ों में, पाचन तंत्र में, आंतों संबंधी समस्याओं का विशेष इन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये लोग नाजुक हैं, कलाओं से प्रेम करने वाले होते हैं और अपनी योग्यता के बल पर ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। विपरीत परिस्थितियां इन्हें घबराने, डरा नहीं सकती है। अपनी सूझबूझ, अपने धैर्य से हमेशा आगे, चतुराई से भरे रहते हैं ये लोग। हाँ, क्रोध आ जाए तो शांत बहुत देर में होता है, इसलिए क्रोध नहीं आए ये प्रयास इनको हमेशा करना चाहिए। कन्या राशि की बात कर रहा था मैं। और कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव यानी 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12 भाव को देख रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को। छठा भाव डेली रूटीन है,
नौकरी है, कंपटीशन है, कानूनी मसलों पर विचार है, रोग और ऋण वहीं देखे जाते हैं। 12वां भाव खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, विदेश यात्रा, आपका निजी बेड है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति में इस समय 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक स्थिरता का संकेत है। नौकरी के क्षेत्र में है तो लंबी दूरी यात्राओं का योग है। मल्टीनेशनल कंपनी अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं और आजीविका के नए साधन मिलेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी, कार्य विस्तार का मौका यहाँ मिल सकता है। आप शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। सहकर्मियों के व्यवहार में शालीनता बनाए रखे तो कामकाज, कारोबार में उत्तम लाभ मिलेगा। आपकी विल पावर बढ़ेगी, मुनाफा अच्छा होगा, प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलेगी, शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होगा और कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर से आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता भी बढ़ेगी। सामाजिक सरोकार, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा और पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। गृह जीवन में खुशियां बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों से बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन अमर्यादित और अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इसे बच के रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि समय अच्छा संकेत दे रहा है, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आरोग्य का लाभ देगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और अच्छा मौका मिलेगा आपको। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, नौकरी में आने वाली संपूर्ण बाधा, परेशानियों से, उठापटक से छुटकारा मिलेगा। लगन और परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कैरियर की दिशा बड़ी मजबूत रहेगी। अवसरों की प्राप्ति होगी, शुभ सूचनाएं मिलेगी, प्रयास सार्थक होंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। नारायणी की पूजा बड़ी लाभकारी रहेगी। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक हर रोज ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3 माला सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले प्रारंभ करें और 3 माला हर रोज जाप करें। आपके लिए उत्तम लाभ रहेगा। बहुत अद्भुत उपाय है। किसी भी बुधवार दिन तांबे का कोई पात्र दान में देना उत्तम रहेगा आपके लिए, गरीब आदमी को न मनाए। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव क्या लाभ देंगे? क्योंकि तुला राशि ये वो लोग जो परिस्थितियों के आगे विचलित नहीं होते हैं। दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। ये व्यक्ति कलाकार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, इन्हें मित्र बहुत पसंद होते हैं, इन्हें बुद्धि से काम करना अच्छा लगता है, खुश मिजाज मुस्कान वाले व्यक्तित्व होता है इनका, बच्चों से बेहद जुड़ाव होता है। तुला राशि वाले लोगों में संस्कारी होते, आज्ञाकारी होते, घर में रहना पसंद करते हैं। खेलकूद और कला के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि होती है। जीवन में आदर्शवाद और व्यवहारिकता का पर्याप्त संतुलन इनमें पाया जाता है। अपने व्यवहार में बहुत न्यायवादी और उदारवादी होते हैं, कला और शास्त्र से जुड़े रहते। बहुत सुंदर राशि है तुला राशि, शुभ बैलेंसिंग राशि है। अब तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पुण्य भाव शनिदेव के साथ गोचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से 11वें भाव को देखेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को। 11वां भाव लाभ है, सोशल सर्कल मित्रों का है और पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, रिलेशनशिप का है, एंटरटेनमेंट का है, मनोरंजन का है, शिक्षा का है। यदि मैं नक्षत्र गणनाओं का आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की बात करूं तो मनोवांछित सफलताएं मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां विराजमान होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को सप्तम पूर्ण दशा से देख रहे हैं। अच्छा लाभ मिलेगा। बॉस के साथ मधुर संबंध बनेंगे, बॉस के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। अनावश्यक परेशानी, उतार चढ़ाव से पीछा छूटेगा, लाभ के आने को अवसर मिलेंगे। भविष्य संवारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो और नए व्यावसायिक सौदों की प्राप्ति, आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। तो अच्छा समय है, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से सचेत रहने का समय है। सामाजिक और पारिवारिक सुधारने की आवश्यकता महसूस हो रही। रिश्तों में सामंजस्य बनाकर चलना आवश्यक होगा। निजी जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। अपने अहंकार पर काबू रखना पड़ेगा। फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में सचेत रहना बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातों में न खुद उलझे, न अपने जीवन साथी को उलझाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अनुकूल है, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। मौसमी बीमारियों को लेकर सावधानी बरतें। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनुकूल समय है। एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेडिकल के विषय पर, मैनेजमेंट में, तकनीकी शिक्षा में विद्यार्थियों और युवाओं को उत्तम अवसर, कैरियर और कामकाज को लेकर लाभ भी मिलेगा। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, बहुत सुंदर रहेगा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे
दुर्गा नवरात्र मंत्र का जाप करते हो, माँ भगवती के श्री चरण में 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में हर रोज 9 गुलाब के पुष्प अर्पण करके वहीं बैठकर एक माला दुर्गा नवरात्र मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र की जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। भावुक राशि है ये, बहादुर राशि ये है। इनमें शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। इन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इन्हें धोखा जल्दी कोई दे नहीं सकता। ये हमेशा साफ सुथरी सही सलाह देते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग एक जिम्मेदार गृहस्थी की भूमिका निभाते हैं। महत्वाकांक्षी से बहुत अच्छे लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं। अपने रास्ते पे चलते, मगर इन्हें अपने कार्यों में हस्तक्षेप पसंद नहीं है। लोगों की गलतियों और बुरी बातों को याद रखते हैं और समय आने पर उन्हें जवाब भी देते हैं। इनका गुस्सा तेज होता है, वाणी बड़ी कटु होती है, मन के साफ है। इनकी बात करने का अंदाज ही अलग होता है। स्वतंत्र निर्णय है इनका, अपना वर्चस्व बनाए रखना इन्हें पसंद है। अब वृश्चिक राशि वालों को सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 4th भाव में शनिदेव के साथ सस नामक पंचमहापुरुष योग में शनिदेव का संचरण है और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के साथ विराजमान और सप्तम दशा अपने मूल त्रिकोण राशि सिंह को देख रहे हैं। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, स्टेटस है, जीवन का लक्ष्य है। 4th भाव आपका पारिवारिक वातावरण है, आपकी भूमि है, आपका वाहन है, आपका वाहन है, आपका निजी प्लेजर, आपका मेंटल पीस, आपकी माता का स्थान। लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता, लेन देन के मसले, नए कारोबारी संबंध, धन की प्राप्ति, सब कुछ है, लेकिन दबाव थोड़ा सा रहेगा, काम का दबाव रहेगा। मेहनत और संघर्ष है, लेकिन मेहनत संघर्ष और परिश्रम का पूर्ण फल भी है। सरकारी नौकरी में सफलता के उत्तम संकेत है, विशेष लाभ है। यदि आप सरकारी नौकरी में पाने के लिए आप अप्लाई करें तो सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। इस समय प्रमोशन या नौकरी परिवर्तन या स्थान परिवर्तन की संभावना में नजर आ रहा है। अपनों को साथ लेके चले तो उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संयम बहुत जरूरी है। घर का सुखद माहौल बनाए रहे, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है किसी भी कठोर निर्णय से आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद नहीं हो, इस पर काम करना होगा। तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। जीवन साथी व्यर्थ का टकराव आपको परेशानी देगा। भूमि भवन वाहन के मिलने का संकेत भी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपच एसिडिटी से बचना बहुत जरूरी है। घर का कोई वयोवृद्ध सदस्य है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप विद्यार्थी और युवा हैं, विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर और सफलता का संकेत है। 4th भाव में विराजमान सूर्यदेव शनिदेव साहब 10वें भाव को देखना, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति, लॉ मेडिकल के में अच्छे प्रयास रहेंगे और लाभ मिलेगा। क्या करें वृश्चिक राशि वालों, 8 गुलाब के पुष्प हर रोज हनुमान जी की श्री चरण में ब्रह्म मुहूर्त में अर्पित करें। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ कर रहे और लगातार 14 मार्च तक करना है, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शब हुमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनराशि। धनराशि राशि अधिपति बृहस्पति देव है। जीवन के अर्थों को इनसे अच्छा कोई भली भांति नहीं समझ सकता है और खुले विचारों के लोग होते, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते। रोमांच पसंद है इनको, निडर है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन आपकी स्पष्ट शैली की वजह दूसरों को भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। इस पर इन्हें ध्यान रखना चाहिए। इनके जीवन में भौतिक सुखों की महत्ता अधिक रहती है। सामान्यतः सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते ही है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचना इन्हें समय लगता है और यही देरी इनके लिए नुकसान का कारण बनती है। अब धनराशि वालों के लिए सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 3रे भाव में शनिदेव के साथ कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को। 9वां धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, गुरु है, उच्च शिक्षा है। 3रा छोटी मोटी यात्राएं हैं, डॉक्यूमेंट है, कम्युनिकेशन है, पुरुषार्थ है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के लिए सूर्यदेव का भाग्य स्थान का स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में बैठना अच्छा लाभ देगा। देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे, भाग्य आपके पक्ष में करने और कारोबारी योजनाएं फलित होगी। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और पहचान बनेगी। स्वयं की जागरूकता के कारण हर छोटे बड़े कार्य में दिलचस्पी लेने के कारण सफलता है। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी विशेष आर्थिक शुद्धता का संकेत दे रही। व्यावसायिक मोर्चे विदेशी स्रोतों से धन लाभ का संकेत भी है, तो अच्छा समय है। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, संपर्क में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पास पड़ोस समाज परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में अच्छा रहेगा।
जीवन साथी सहयोग की प्राप्ति होगी, घर परिवार के सदस्यों का साथ भी मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बड़ी समस्या का संकेत नजर नहीं आ रहा है, मन में उत्साह ऊर्जा बनी रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल समय, शिक्षा और कैरियर अच्छी सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, शिक्षा संबंधी और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मन अनुकूल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा मौका मिलेगा, कैरियर के में प्रयास लाभ देंगे और सफलता प्राप्त होगी। धनराशि वालों, बहुत उत्तम उपाय है आपके लिए कि आप 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और विष्णु अष्टोत्तर नाम लेने के साथ पाठ कर लीजिएगा, उत्तम लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कच्चे दूध का दान देना उत्तम, चाहे कुत्ता हो चाहे गरीब, कुत्ते को दूध पिलाना भी अच्छा रहेगा और गरीब को देना भी लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है, गंभीर स्वभाव, शाही स्वभाव और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष आपके खून में है। गंभीर स्वभाव के कारण आसानी से आप किसी को मित्र नहीं बनाते, कम बोलना और उच्च पदों पर आसीन होना, मर्यादा पसंद है, ईश्वर और भाग्य में विश्वास रखते हैं। देखने में आपको सुस्त नजर आएंगे लेकिन मानसिक रूप से हमेशा एकदम तरोताजा रहते हैं, प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। अब मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि दूसरे भाव में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से अष्टम भाव में विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को देखेंगे। अष्टम आपका ससुराल है, आपका गुप्त धन है, स्वास्थ्य है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा भाव वाणी है, संवाद है, आपका परिवार है, आपका संचित धन है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, आर्थिक के लिहाज से समय अनुकूलता का संकेत, आशा अनुरूप सफलता प्राप्त होगी लेकिन परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। छोटी मोटी योजनाओं में निवेश करना आपके लिए लाभदायक, सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। वाक्पटुता के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आपकी आशावादी सोच, सकारात्मक पहुंच कार्यक्षेत्र में अधिक अच्छी सफलता दिलाएंगे। आपके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता, लेकिन रुके हुए अटके हुए धन की प्राप्ति का योग है। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत है लेकिन कार्य राजनीतिक गठजोड़ से आपको बचना है, बैक बैटिंग से बचना चाहिए। सफलता तो मिलेगी, धन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सोच विचार कर आगे बढ़ने का संकेत है। पारिवारिक मसलों में किसी बात को ज्यादा तूल देना परेशानी का कारण बनेगा, लेट गो करना चाहिए छोटी छोटी बातों को। कटु वाणी की वजह से सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती, वाणी पे तलखी नहीं रखे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना है, तालमेल बना के रखना है, इससे आपको घर परिवार में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस 13 फरवरी से 14 मार्च तक आपको संभल कर चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, खान पान दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मानसिक तनाव से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लापरवाही नहीं करें। आप विद्यार्थी और युवा है तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से लाभदायक परिणामों का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, कैरियर में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो युवा नौकरी की तलाश में उन्हें पूर्ण सफलता का अवसर नजर आ रहा है। क्या करें? 13 फरवरी से 14 मार्च तक मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। प्रातःकाल जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और वहीं बैठकर आदित्य हृदयेश्वर का एक पाठ कर लीजिएगा। 14 मार्च के उपाय करिएगा, सफलता दामन चूमेगी। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। अनुभव से भरा हुआ घड़ा है कुंभ राशि, क्योंकि राशि अधिपति शनिदेव है। जीवन में स्वतंत्रता के पक्षधर होते हैं, प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, शास्त्रीय कला, संगीत, दान आपको बहुत पसंद है, शास्त्रीय उच्च कोटि का पसंद है, बुद्धिमान लोगों से का संपर्क अच्छा लगता है इनको। ये बहुत सुंदर राशि है। ये बोलने की अपेक्षा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी इच्छाओं को दूसरों पर लादना इन्हें पसंद नहीं है और अपने घर परिवार से स्नेह करते हैं। ये कुंभ राशि के लोग हैं और कुंभ राशि वालों के सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर लगन भाव में शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं सस नामक पंच महापुरुष योग में, और सप्तम दृष्टि से अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को देख रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार है, सद्दार है, जीवन साथी। इस भाव में कामकाज का परिवर्तन भी दर्शाता है और लगन आपका व्यक्तित्व है। हर वो चीज आपके व्यक्तित्व को झलकती है, ये लगन है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा, परंतु नौकरी और कारोबार किसी भी कुछ परिवर्तन का सामना भी करेगा। नौकरी और कामकाज में आए बदलाव आपके परेशान का कारण बन सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपने शत्रुओं के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। आपको कारोबार में, साझेदार में कोई भी निर्णय लेना है तो रजाबंदी से निर्णय ले लेना, शांति से ले लेगा। नौकरी में संभल कर चलना होगा, स्वभाव में नम्रता रखनी होगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में तनाव नजर आ रहा है।
हाँ, आपने विनम्रता बनाकर व्यवहार किया तो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी और किए गए प्रयत्नों का पूरा लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारी का सहयोग, बस नम्रता से काम करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से समय सावधानी का संग, आपसी तालमेल की वजह से पारिवारिक सदस्य का सामंजस्य बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि तालमेल नजर नहीं आ रहा है। पारिवारिक रिश्तों में अहंकार टकराव नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी वाद विवाद की संभावना है, आपसी सामंजस्य बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक हो, अन्यथा परेशानी ज्यादा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय सचेत होकर चलने का संकेत, अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में छोटी मोटी लापरवाही भी नुकसान देगी, इस बात का ध्यान। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में पूर्ण सफलता का संकेत, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा और कैरियर में रुके हुए कार्य बनेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे, कैरियर को नई दिशा और गति देने में सफल रहेंगे। इस समय आपका मनोबल भी मजबूत रहेगा। क्या करें, इस महीने जब भी आपको अवसर मिले गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दवा का दान दीजिए। रक्तदान करना भी उत्तम रहेगा, इससे आपको कैरियर कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। और शनिदेव का मंगलकारी मंत्र, नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमन। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव। यदि एक बार किसी पे भरोसा कर लिया तो हमेशा भरोसा आपका रहे, इसलिए आप अपने मित्रों से अच्छा भावनात्मक संबंध रखते हैं। उदारवादी क्षमता है आपकी, लेखन में, पढ़ने में आपका बहुत शौकीन है, बहुत शौक है आपको। आपका घर आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने धन को देखभाल कर खर्च करते हैं। आप विश्वासघात के अलावा कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, विश्वासघात आपको पसंद नहीं। अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए आप परिश्रम करते हैं। आप बुद्धिमान और हंसमुख व्यक्ति हैं। अब आपके लिए क्या, सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 12वें भाव में शनिदेव के साथ गोचर करेंगे और सप्तम पूर्ण छठे भाव में विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को देखेंगे। छठा भाव डेली रूटीन है, कर्जा है, कानूनी मसला है, रोग है, नौकरी है, कंपटीशन है। 12वां भाव अध्यात्म है, इन्वेस्टमेंट है, सभी प्रकार के खर्चे वहां देखते हैं। 12वां भाव विदेश का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी, धर्म का भाव भी है। कारोबार अथवा कार्य में कोई भी परिवर्तन अच्छी तरह सोच विचार कर करना होगा। लेकिन व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, देश विदेश से बड़े और लाभकारी कारोबारी संबंध बनेंगे। यदि व्यवसाय यदि बैंक का लोन लेना चाहते हैं तो ये समय सफलता देगा। नए विदेशी सौदों का तोहफा इसमें आपको मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जातकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। नया काम शुरू करने में लालसा बढ़ेगी। लेकिन कोई भी व्यवसाय निर्णय पूरी सजगता के साथ ले, अन्यथा हानि का संकेत भी है। अपनों की सलाह लेकर काम करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों से मिलने होगा, धार्मिक यात्राओं का योग है। पारिवारिक निर्णयों में परिवार सदस्यों की सहमति अति आवश्यक है और उनका साथ मिलेगा। परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिला रहेगा। आपको परिवार के साथ खड़े रहना है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना। गुप्त शत्रु आपकी मानसिक स्थिति में हलचल पैदा कर सके, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे। निजी संबंधों में सावधानी बरते। भावनाएं आहत होने से प्रबल संकेत है, बहुत जरूरी है। अपना व्यवहार और दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, रात्रि जागरण से बचें, खान पान के प्रति सजग रहें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। किसी प्रकार का इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय ठीक रहेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूरा फल मिलेगा। हाँ, निर्णय लेते समय आंख खोलकर रहना बहुत जरूरी। कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल सफलता है। युवाओं को कैरियर की दिशा में सफलता मिलेगी और शिक्षा और कैरियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अच्छा समय है। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार गुड़ और एक पका हुआ पपीता गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। आप तुलसी मैया को हर रोज सुबह सुबह जल और दीप अर्पित करना और दीपक जलाना अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथियों, ये था सूर्य देव का कुंभ राशि में प्रवेश के 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी बनी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं
बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।